नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है प्राकृतिक चयन, जीव विज्ञान का परम सत्य। प्राकृतिक चयन जीव विज्ञान का परम सत्य बन गया है। अब जैव वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि यह जैव विकास का आधारभूत नियम है। वैसे जब डार्विन ने अपनी महानतम पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी तो अधिकांश वैज्ञानिकों ने यह मान लिया था कि जैव विकास जीव विज्ञान का सबसे महानतम सत्य है। इस तरह से अब यह सिद्ध हो गया है कि प्रकृति चयन जीव विज्ञान का परम सत्य है। इस तरह से सारे विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति जैव विकास से ही हुई थी। मनुष्य की उत्पत्ति भी जैव विकास से ही हुई थी। अब ये समझा जा चुका है कि संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी एक ही आदिम कोशिका से उत्पन्न हुए थे। प्राकृतिक चयन अणु के स्तर पर भी होता है। प्राकृतिक चयन कोशिका के स्तर पर भी होता है, स्पीशीज के स्तर पर भी होता है, जीन के स्तर पर भी होता है, क्रोमोसोम के स्तर पर भी होता है। वैसे अभी भी कुछ वैज्ञानिक प्राकृतिक चयन को और जैव विकास को नहीं मानते हैं, पर अधिकांश वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक चयन और जैव विकास को सत्य मान लिया है। जो वैज्ञानिक प्राकृतिक चयन को और जैव विकास को सत्य नहीं मानते हैं, उनका तर्क है कि प्राकृतिक चयन और जैव विकास असत्य है। पर इस समय जैव विकास की व्याख्या के लिए सिर्फ यही एकमात्र ही सिद्धांत है। मनुष्य के जैव विकास की व्याख्या भी इसी सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है। डार्विन के सिद्धांतों में कुछ सुधार करके एक नवीन प्रकार का सिद्धांत बनाया गया था 1930 के आसपास, जिसे आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत काफ़ी हद तक जैव विकास की व्याख्या करता है। वैसे कुछ वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत में भी सुधार किया है। डार्विन के विचारों ने मानव ज्ञान के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया था। मानव इतिहास में पहली बार एक जैव वैज्ञानिक सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा था और आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति ने वैज्ञानिक दृष्टि से ये बताया था कि सभी जीवों, पेड़ पौधों और मनुष्यों का विकास वैज्ञानिक कारणों से हुआ था। वैसे डार्विन ने कभी भी पूरी तरह से नास्तिकता को नहीं अपनाया था। वह एक अज्ञेयवादी के रूप में स्वयं को वर्णित करते थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में अनिश्चितता की स्थिति अपना ली थी। कुछ लोग ये मानते थे कि ईश्वर ने ही पृथ्वी की रचना की थी। सूर्य और सितारों का निर्माण ईश्वर ने ही किया था। ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर ने ही बनाया था। पर आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है पृथ्वी का निर्माण वैज्ञानिक कारणों से हुआ था। सूर्य और सितारों का निर्माण भी वैज्ञानिक कारणों से हुआ था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी वैज्ञानिक कारणों से हुई थी। हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है, इसका स्पष्ट उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। इसी तरह ब्रह्मांड कैसे बना था, इसका भी स्पष्ट उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। मानव शरीर से संबंधित बहुत से प्रश्न हैं जिसका स्पष्ट उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान ने बहुत से प्रश्नों को हल कर दिया है,
पर बहुत से प्रश्न अभी भी ऐसे हैं जिसका स्पष्ट उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। गौतम बुद्ध, जैन तीर्थंकर, महावीर ईश्वर और आत्मा के बारे में या तो मौन थे या उसको नहीं मानते थे, पर गौतम बुद्ध, जैन तीर्थंकर, महावीर मध्यम मार्ग को मानते थे और मोक्ष को मानते थे। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि नास्तिकता को मानकर भी संयम को माना जा सकता है और जीवन को श्रेष्ठतम और महानतम बनाया जा सकता है। स्वामी दयानंद ने और महर्षि पतंजलि ने ईश्वर और आत्मा को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझा था। इन दोनों महापुरुषों ने भारतीय समाज को बहुत गहराई तक प्रभावित किया था। स्वामी दयानंद जी इस बात पर जोर देते थे कि ईश्वर, आत्मा और प्रकृति तीन शाश्वत और अनादि सत्ताएं हैं। ईश्वर सृष्टिकर्ता और सर्वव्यापी है। आत्मा वह चेतन सत्ता है जो कार्य करती है, अनुभव करती है और बंधन तथा मोक्ष के अधीन होती है। प्रकृति वह अचेतन भौतिक कारण है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस तरह से हम देख सकते हैं स्वामी दयानंद जी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। डार्विन मानव सभ्यता के सबसे महानतम जैव वैज्ञानिक थे। डार्विन ने जीव विज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया था। डार्विन ने चिकित्सा विज्ञान को भी पूरी तरह से बदल दिया था। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि महान लोग किसी भी देश में पैदा हो सकते हैं और महान लोग सारे संसार को महानता का प्रकाश प्रदान करते हैं। इस तरह भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।